हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। उसके अंदर जो आपकी यूनिट है फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कम्युनिटी का मीनिंग। देखने से पहले सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब क्या है? एक ग्रुप से, यानी कि एक ग्रुप से मतलब होता है कम्युनिटी का एक समुदाय या एक ग्रुप जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, उसको बोलेंगे अपन कम्युनिटी। ठीक है, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य और नर्सिंग का मतलब होता है नर्स। ठीक है, नर्स के द्वारा एक ऐसी केयर जो एक कम्युनिटी एक समुदाय को दी जाती है, अस्पताल के बाहर, गांव के अंदर अंदर किसी भी दफ्तर के अंदर दी जाने वाली केयर को अपन बोलेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये क्या होती है? एक ब्रांच होती है नर्सिंग की, जिसके अंदर नर्सेज जो होती है अपनी, उनके द्वारा केयर दी जाती है किसको? एक समुदाय को, एक समाज को, ताकि उनकी जो भी हेल्थ है वो अच्छी रहे। उनके हेल्थ के बारे में जानकारी दी जाती है, उनको एजुकेट किया जाता है कि कैसे बीमारियों से बचा जाए, और अगर बीमारी हो गई है तो कैसे जो बीमारी है उसको रोका जाए। ठीक है, अब अपन बात करेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, मीनिंग ऑफ कम्युनिटी का मतलब कि कम्युनिटी का अर्थ क्या है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, बिल्कुल जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है वैसे ही अपन बात करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। द वर्ड कम्युनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड कम्युनिटाज। जो कम्युनिटी वर्ड है वो आपके लेटिन वर्ड कम्युनिटाज से डिराइव्ड हुआ है, विच कम फ्रॉम द, जो कहाँ से आया है? कम्युनिस्ट से मिलकर, और म्यूनिस से आया है। कम्युनिस्ट का मीन्स क्या होता है? कॉमन और शेयर्ड। ठीक है, म्यूनिस का मीन्स होता है सर्विस और ड्यूटी। ठीक है, यानी कि सो ओरिजिनली इट मीन पीपुल लिविंग और एक्टिंग टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पज और बेनिफिट। यानी कि कम्युनिटी का मीन्स क्या हुआ है? ऐसे लोग जो क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं और जो भी काम होता है वो करते हैं एक पर्पज के लिए और बेनिफिट के लिए। ठीक है, समझ में आ गया मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। मेन आपको याद रखना है कम्युनिटी वर्ड आया लेटिन वर्ड से। ठीक है, कहाँ से? कौन सा लेटिन वर्ड है? कम्युनिटाज। कम्युनिटाज किससे मिलकर बना होता है? कम्युनिस्ट से और म्यूनिस से। कम्युनिस्ट का मीन्स होता है कॉमन और शेयर्ड। कोई भी चीज़ है वो आप शेयर कर रहे हो या कॉमन कर रहे हो, उसको कम्युनिस्ट बोलेंगे। म्यूनिस है जो सर्विस ड्यूटी, जो भी आप काम करते हो, जो भी आपकी ड्यूटी होती है, उसको म्यूनिस अपन बोलेंगे। इसका ओरिजिनल मीन्स है जो भी पीपुल, जो भी कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, जो भी ग्रुप है उसके अंदर जो भी लोग रहते हैं, इंडिविजुअल रहते हैं, और जो भी वो काम करते हैं साथ में मिलकर एक कॉमन पर्पज के लिए और बेनिफिट के लिए, उसको अपन बोलेंगे कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर सबसे पहले जो डेफिनेशन है पब्लिक हेल्थ के बारे में। ये आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ क्या होती है? नाम से पता लग रहा है पब्लिक की हेल्थ, यानी कि जो भी पीपुल्स है, जो भी पब्लिक है, उनके स्वास्थ्य के बारे में अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। हेल्थ एक साइंस और प्रैक्टिस है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइज एफर्ट और इन्फॉर्म चॉइस के द्वारा जो है पब्लिक की हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं और उसको प्रमोट करने का काम करते हैं। और जो भी हेल्थ है पब्लिक की वेलबिंग के बारे में, कम्युनिटीज़ के बारे में और पॉपुलेशन के बारे में अपन क्या करते हैं, उसको हेल्थ को प्रमोट करते हैं। किसकी? कम्युनिटीज़ और पॉपुलेशन की। किसके द्वारा? ऑर्गेनाइज एफर्ट एंड इन्फॉर्म चॉइस के द्वारा। ठीक है, इट एनकम्प्सेज एक ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ एम्ड एंड preventing disease, prolong life and improving the quality of life for individual and communities। पब्लिक हेल्थ के अंदर इंक्लूड किया गया एक ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज होती है जिसका उद्देश्य क्या होता है? जो भी डिजीज होती है उसको प्रिवेंट करना, जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंडिविजुअल की, कम्युनिटी की, पॉपुलेशन की, उसको क्या करना? लंबे समय तक बनाए रखना। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल और कम्युनिटी की। ठीक है, पब्लिक हेल्थ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ के बारे में। इसकी डेफिनेशन की अपन बात करेंगे। नाम से पता लग रहा है कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि कम्युनिटी यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे रहते हैं उसको अपन कम्युनिटी बोलते हैं, और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, यानी ग्रुप ऑफ पीपल के स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ रेफर टू द ओवरऑल हेल्थ स्टेटस एंड वेलबिंग ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप और पॉपुलेशन विद इन ए डिफाइंड जियोग्राफिक एरिया और कम्युनिटी। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब होता है ओवरऑल हेल्थ स्टेटस होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबिंग होना चाहिए, एक तरह से पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। किसके? एक स्पेसिफिक ग्रुप और पॉपुलेशन की हेल्थ के बारे में डिस्कस किया गया है, जो एक डिफाइंड जियोग्राफी एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया और एक कम्युनिटी के अंदर निवास करते हैं, उन लोगों की, उन पॉपुलेशन की ओवरऑल हेल्थ के स्टेटस को
अपन बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, इट एनकम्पसेज वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। मैंने बता दिया आपको कि ओवरऑल हेल्थ स्टेटस के अंदर किसको को अपन इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट नंबर पे फिजिकल, मेंटल हेल्थ, सोशल यानी कि समाज के अंदर आपके कैसे इंटरेक्शन है, सोशली अगर आप फिट हो तो आप हेल्थी माने जाओगे, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, ये सारे एस्पेक्ट जो है ये आपके इंक्लूड किए गए हैं कम्युनिटी हेल्थ के अंदर। तो समझ में आ गया होगा आपको कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्योंकि नई सब्जेक्ट है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ का मतलब है ओवरऑल हेल्थ स्टेटस एंड वेलबींग ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप। आपको ये तो पता है, मैंने आपको बता दिया है कम्युनिटी का मीन्स होता है एक ग्रुप से, एक समाज से, जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन से। ठीक है, यानी कि एक लोगों का बड़ा समूह है जो एक स्थान पर रहता है, एक ही काम करता है, एक ही धर्म से जुड़ा हो सकता है, ये सारे इसको अपन बोलेंगे कम्युनिटी। कम्युनिटी हेल्थ मतलब ओवरऑल हेल्थ स्टेटस एंड वेलबींग ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप और पॉपुलेशन जो एक डिफाइंड जियोग्राफिक एरिया और कम्युनिटी के अंदर रहते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया है आपको कि एक गांव है, वहाँ पे इतने लोग रहते हैं और उन सारे लोगों की जो हेल्थ स्टेटस है उसको मेंटेन रखना, एक तरह से उसको डिफाइन करना ही अपन कम्युनिटी हेल्थ को बोलते हैं। ठीक है, इट एनकम्पसेज वेरियस फैक्टर। इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर अपन देखेंगे ओवरऑल हेल्थ के अंदर। फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए पर्सन, सोशली फिट होना चाहिए और एनवायरमेंटल रूप से भी फिट होना चाहिए, तभी अपन उसको बोलेंगे हेल्थी। ठीक है, समझ में आ गया कम्युनिटी हेल्थ। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है भाई, इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नर्सिंग दैट फोकस ऑन प्रमोटिंग, प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ। यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है नर्सिंग का जो प्रमोट करता है, प्रिजर्व करता है और इम्प्रूव करता है जो भी कम्युनिटी है उसकी हेल्थ को और वेलबींग यानी कि उनके स्वास्थ्य को ठीक करने का काम करता है। किसके, इंडिविजुअल और कम्युनिटी का, विद इन द कॉन्टेक्स्ट। यानी कॉन्टेक्स्ट एक फील्ड यानी कि उनकी जो भी ज़रूरतें होती है कम्युनिटी की उसको पूरा करने के स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो सारी अपन कॉन्टेक्स्ट उसको अपन बोलेंगे। ठीक है, विद इन देयर ऑफ देयर कम्युनिटी। ठीक है, इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्स वर्क डायरेक्टली विद द इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशंस टू प्रोवाइड हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सपोर्ट टू प्रमोट बेटर हेल्थ आउटकम। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है जो क्या करती है, डायरेक्टली वर्क करती है किसके साथ, इंडिविजुअल और पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है उनको, एजुकेशन देती है किसके बारे में, डिजीज के बारे में, और सपोर्ट प्रोवाइड करती है उनकी हेल्थ के बारे में, हेल्थ के जो भी रिजल्ट होते हैं, जो भी आउटकम होते हैं उनके बारे में उनको प्रमोट करती है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पब्लिक हेल्थ इन इंडिया एंड इट्स इवोल्यूशन। जो पब्लिक हेल्थ है इंडिया के अंदर उसकी अपन बात करेंगे और यहाँ पे इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ है एक तरह से, उसको अपन डिस्कस करेंगे। इंडियाज़ पब्लिक हेल्थ हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री। जो इंडिया की पब्लिक हेल्थ है वो एक लंबा इतिहास है। विच कैन बी डिवाइड इनटू 5 फेज। जो 5 फेज के अंदर उसको डिवाइड किया अपन ने, तो ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पे एंशियंट इंडिया अपन डिस्कस करेंगे। एंशियंट इंडिया यानी कि प्राचीन समय में इंडिया के अंदर जो पब्लिक हेल्थ है उसका विकास कैसे हुआ है। ठीक है, अर्ली कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सच एज ए सैनिटेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर सिस्टम यानी कि आयुर्वेदा। एंशियंट इंडिया के अंदर जो है पब्लिक हेल्थ के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते थे अपन, सैनिटेशन। ठीक है, एक तरह से सफाई रखनी है आपको यानी कि हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, वाटर मैनेजमेंट और हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया था आयुर्वेदा को। ठीक है, अर्थशास्त्र के अंदर मेंशन प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड गवर्नेंस। ये आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र के अंदर जो पब्लिक हेल्थ के प्रिंसिपल है और गवर्नेंस है उसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो सेकंड फेज है वो आपकी कॉलोनियल एरा। ठीक है, कॉलोनियल एरा मतलब एक ग्रुप जो होता है उसके एरा के बारे में। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पब्लिक हेल्थ मेजर्स वर इंट्रोड्यूस मेनली फॉर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट। यानी कि जो ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग पब्लिक हेल्थ क्या है, कॉलोनी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट यानी कि जो भी वहाँ पे सर्विस होती है उनके इंटरेस्ट के आधार पर उनको हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक हेल्थ जो एक्ट है वो कब जो आपका लागू हुआ, एक तरह से प्रकाशित हुआ, एक तरह से बना, वो आपके 1875 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर फोकस ऑन कंट्रोलिंग इन्फेक्शियस डिजीज। पब्लिक हेल्थ एक्ट का जो फोकस है वो किस पर था कि इन जो भी इन्फेक्शियस डिजीज होती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, उसको कंट्रोल करना है और जो इम्प्रूव सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब जो भी आपकी हाइजीन है उसको इम्प्रूव करना है एक तरह से। उससे क्या है जो भी डिजीज है वो अपन रोक सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर डिजीज जो है वो अनहाइजीनिक कंडीशन के अंदर ही होती है। थर्ड नंबर की फेज है पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि जब अपन इंडिया आज़ाद हो गया था उसके बाद का
क्या कंडीशन थी पब्लिक हेल्थ के अंदर, उसको अपन डिस्कस करेंगे। आफ्टर 1947 मोर एम्फेसिस ऑन द हेल्थ, यानी कि बहुत सारा विकास हो गया एक तरह से हेल्थ के अंदर आफ्टर 1947 के बाद। बोर कम्युनिटी रिपोर्ट, यानी कि बोर की कम्युनिटी रिपोर्ट के अंदर 1946 के अंदर रिकमेंड किया गया है कि एक कंप्रेहेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम को, ये डेट आपको याद रखनी है। फाउंडेशन ऑफ हेल्थ केयर नेशनल हेल्थ सर्विस इन इंडिया, वो आपकी वो 1946 के अंदर ही डेवलप हुई है एक तरह से, उसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे फोर्थ जो फेज है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो आपको ये तीनों डेट याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से 1 नंबर का। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब लागू हुआ, तो आपको याद रखना चाहिए 1953। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लागू हुआ 1952, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी आपकी, वो आई थी 1983 में। ठीक है, कन्फर्म यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो पढ़ के जाना है आपको, ये ध्यान रखना है। फिफ्थ जो आपका फेज है वो है रिसेंट ईयर, यानी कि हाल के सालों के अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हुआ है हेल्थ के, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ की इंप्रूवमेंट है, जो भी हेल्थ टेक्नोलॉजी आई है उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। आयुष्मान भारत प्रोग्राम लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर कब, 2018 के अंदर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए, यानी कि जो भी सभी लोगों की हेल्थ की कवरेज के लिए एक तरह से रिपोर्ट के लिए आयुष्मान भारत प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है इंडिया के अंदर 2018 के अंदर। ठीक है, तो ये आपके डिस्कस हो गए 5 फेज पब्लिक हेल्थ के अंदर। ठीक है, मैं बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की भाई, स्कोप क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, क्या क्या क्षेत्र हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे है होम केयर नर्सिंग, यानी कि जो नर्स होती है कम्युनिटी वाली, वो क्या उसके स्कोप क्या है, वो क्या क्या काम कर सकती है। होम केयर नर्सिंग दे सकती है वो, केयर एट होम, होम पर केयर प्रोवाइड कर सकती है, केस मैनेजमेंट के अंदर पर्सनल केयर प्रोवाइड कर सकती है, रिहेबिलिटेशन एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एंड मील ऑन व्हील्स, यानी कि व्हील चेयर पर ही जो है कम्युनिटी जो नर्स होती है वो आपको मील प्रोवाइड कर सकती है, फूड प्रोवाइड करती है, वो उसका काम होता है। सेकंड नंबर पे है नर्सिंग होम केयर प्रोवाइड करने का काम भी होता है कम्युनिटी नर्स का। ठीक है, नर्सिंग होम केयर के अंदर हेल्थ सर्विस इन नर्सिंग होम्स, ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड करती है कम्युनिटी नर्स। थर्ड नंबर पे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग जो है वो प्रोग्राम कौन करती है, उसके अंदर कौन हेल्प करती है, उसके अंदर स्कोप जो है वो कम्युनिटी नर्स का होता है। ठीक है, इसके अंदर एंटीनेटल पीरियड, इंट्रानेटल, पोस्ट नेटल पीरियड, न्यूबॉर्न की केयर, रूटीन चेकअप्स एंड फैमिली प्लानिंग में जो कम्युनिटी नर्स जो आपकी हेल्प करती है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे स्कूल हेल्थ नर्सिंग के अंदर डायरेक्ट हेल्थ केयर टू स्टूडेंट्स या स्टाफ, स्क्रीनिंग, हेल्थ प्रमोशन प्रोवाइड करने का काम कम्युनिटी नर्स का होता है। उसके बाद जीरेट्रिक नर्सिंग भी प्रोवाइड कर सकती है, केयर फॉर एल्डरली 65+ फोकसिंग ऑन हेल्थ प्रमोशन एंड इंडिपेंडेंस। जो कम्युनिटी नर्स के स्कोप होते हैं उसके अंदर जीरियाट्रिक नर्सिंग, जो एल्डर पीपल होते हैं 65+, उनकी हेल्थ की प्रमोशन के बारे में, उनको इंडिपेंडेंस बना सकती है एक तरह से, उनकी हेल्प कर सकती है, उनकी सपोर्ट प्रोवाइड करने के अंदर जो है कम्युनिटी नर्स के स्कोप होते हैं। 6 नंबर पे इंडस्ट्रियल नर्सिंग, इसके अंदर जो है कम्युनिटी नर्स वो क्या करती है, वर्क प्लेस की हेल्थ और सेफ्टी का प्रोवाइड करती है उनको एक तरह से। ठीक है, जो भी वहाँ पे वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखती है। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस और इंजरी, जो भी इंजरी है इलनेस है उसको रोकने का काम कौन करती है, कम्युनिटी नर्स। ये सारे स्कोप है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, एवोल्यूशन के बारे में, पब्लिक हेल्थ के बारे में, स्कोप क्या क्या होते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में, ये सारी अपन ने टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अब पार्ट सेकंड के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, वो सारी अपन डिस्कस कर लेंगे और इस यूनिट को कंप्लीट अपन पार्ट सेकंड के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।